आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लास में। आइए आज की क्लास में करते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करिए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ए की क्षमता बी से 40% अधिक है। ए की क्षमता बी से 40% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने घंटे में कर लेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और बहुत इजी भी है। अब इसमें क्या दे रखा है अभी, ए और बी की क्षमता जो दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, आपको एक रेशियो दे रखा है। ए की जो क्षमता है बी से 40% अधिक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ए और बी की क्षमता का अगर रेशियो की बात करें, जो एफिशिएंसी या बात करें क्षमता बोले इसको हिंदी में क्षमता, उसमें जो रेशियो है ए की क्षमता इससे 40% अधिक है। अगर बी की जो एफिशिएंसी है वो 100% है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। तो इसका अगर इस प्रतिशत को डाल लेते हैं हम, अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। अगर इसका रेशियो निकालेगा, हम इसको सोल्व करें, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो उनकी जो एफिशिएंसी है ए और बी की उसमें कितना 7:5। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 7 है और इसकी कितनी है 5। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि हम करते हैं अभी तक क्वेश्चन हमने किए हैं, ये बी एफिशिएंसी पता लगी भाई इसकी 7 है ए की और इसकी एफिशिएंसी हमें पता लगी 5 है। हम फिर निकालते टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर टाइम का पता होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पता होना चाहिए, उससे हम निकाल देते हैं एलसीएम लेके। लेकिन अब हमें सिर्फ ये पता है कि ए काम को कर सकता है कितने घंटे में कर सकता है, 15 घंटे में कर सकता है। ए कर सकता है 15 घंटे में काम को कर सकता है और इसका टाइम हमें निकालना है, ये पता नहीं कि बी का टाइम कितना है। तो अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इनटू में क्या होता है भाई टाइम होता है। अब एफिशिएंसी में पता है दोनों की, लेकिन टाइम पता है ए का, तो ए के जो टाइम का पता हमें इसके से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए एफिशिएंसी इसकी 7 है, टोटल जो टाइम इसका 15 घंटे, तो कितना 15 से 105, तो कुल कार्य हमारा कितना होगा 105 होगा टोटल का। अब हमें निकालना है कि बी अकेला कार्य को कितने समय में करेगा। अगर बी का समय निकालना है, बी का समय कैसे हो जाएगा भाई, टोटल वर्क अपॉन में क्या कर देंगे एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा कितना होगा 105 और एफिशिएंसी बी की कितनी है, ध्यान से देखिए वो 5 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 घंटे। अगर ए कार्य को बी कार्य को करेगा तो कितने में करेगा भाई, 21 घंटे में कर देगा। अब ध्यान से देखिए, अब दोनों के समय से ही टोटल वर्क निकलता। हम टोटल वर्क इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर एक का समय और एफिशिएंसी पता है तो उससे भी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन रीड करें। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 1:2:3 है। ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है भाई उसका रेशियो दे रखा है कितना, 1:2:3। यदि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है तो सी उसी कार्य को करने में सी को कितना समय लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखें। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है देखिए कैसे है, ए बी और सी तीन जने हैं इसमें, ए बी और सी तीनों की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी उसका रेशियो दे रखा है, तो वो कितना 1, 2 और 3 ये रेशियो दे रखा है। हमें निकालना टोटल वर्क यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसमें किसका टाइम दे रखा है, एक समय आपको जरूर मिलेगा इसमें आपको, तो एक समय इसमें दिया जो ए का, ए 24 दिन में कार्य को कर सकता है, तो ये जो ए का जो हमें समय पता लगा अभी 24 दिन में ए कर सकता है। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया वैसे निकाल सकते हैं भाई, इसकी अगर समय को और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। दोनों की मल्टीप्लाई करो भैया, अभी क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे किया है, 24 गुणा में 1। अगर टोटल वर्क निकाल दूंगा मैं तो मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी इनटू में टाइम कर दूंगा। एफिशिएंसी इसकी 1 है, टाइम इसका 24 है, 24 एकम 24, तो कुल कार्य मेरा टोटल वर्क मेरा 24 आ गया। ठीक है जी। अब निकालना किसका समय है, सी का निकालना। सी कितने टाइम में करेगा, बहुत इजी है भाई। अब सी का हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना। सी कितने टाइम में करेगा, तो टोटल वर्क को क्या कर देंगे, उसकी एफिशिएंसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना हमारा 24 है और एफिशिएंसी 3 है, तो 3 एकम 3, 3 है 24, इसका मतलब 8 दिन में काम कर सकता है सी काम को कर सकता है 8 दिन में कर सकता है। एक तो ऐसे, दूसरा ये बिल्कुल इजी भी है। एक इसको ऐसे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको देख के सोल्व कर सकते हैं। कैसे,
एक चीज का ध्यान रखना कि भी यूज करके अभी हम कि एफिशिएंसी जो होती है ना वो टाइम की इनवर्स होती है, 1 में टाइम होती है, 1 में टाइम होती है। अगर कोई टाइम 3 लेता तो एफिशिएंसी 1/3 मिलेगी, और ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा टाइम आपका। तो इसने जो एफिशिएंसी कितनी, इसकी एफिशिएंसी 3 गुना है, एफिशिएंसी 3 गुना है तो टाइम क्या हो जाएगा उसका 1/3 हो जाएगा। अगर ये 24 दिन लेता था और इसकी एफिशिएंसी से 3 गुना है, एक से क्या होगी 3 गुना इसकी एफिशिएंसी, तो इसका जो टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1/3 हो जाएगा। तो 24 का 1/3 करेंगे कितना होगा, 3 × 24 8 3 बस आ जाएगी। तो एक ही ध्यान रखना, एफिशिएंसी का कैसे निकल सकती है, टाइम को इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाती है, समझ लीजिए। अब इसका यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में भी, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। यदि ए की क्षमता, ए की जो एफिशिएंसी है 2 गुनी हो और बी की एफिशिएंसी है वो 1/3 हो जाए, 1/3 का मतलब 1/3 हो जाए, ठीक है जी, तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। ए और बी मिलकर कार्य करते हैं 5 दिन में, ए की एफिशिएंसी को 2 गुना करते हैं और बी की एफिशिएंसी को क्या करते हैं 1/3। तो जो काम है वो पहले जो 5 दिन में होता था वो 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो ये बताना भाई ए कितने दिन में कार्य को कर देगा, ये निकालना। देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी मिलके कार्य को करते हैं 5 दिन में, थोड़ा सा दूसरा मेथड आएगा 5 दिन में। अब ये समय है भाई, ये उसका समय दे रखा है। अब मैंने कहा था अभी आपको पता है एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको अगर क्या कर देंगे हम, इसको रिवर्स कर देंगे, इसका इनवर्स कर देंगे, इनवर्स करने के बाद एफिशिएंसी आ जाती है। अब मैं कह दूं कि ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की, अब इसको मैं ये मानूं कि एफिशिएंसी की फॉर्म में निकालना, कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं एफिशिएंसी, तो इसको करना पड़ेगा मुझे इनवर्स। तो ये क्या 5/1 होता है, बटे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, उसको उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है ए और बी की एफिशिएंसी वो कितनी है, 1/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में वो 1/5 काम कर सकती है, ये मतलब है इसका। यहाँ से एफिशिएंसी की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर पार गुणा, इसकी गुणा इससे करेंगे 5a, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 5a प्लस में 5b इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1 कह दीजिए इसको, ऐसे करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन बात करें कि एफिशिएंसी को कंडीशन लगाया, एफिशिएंसी को भाई इसकी एफिशिएंसी कर दी दुगुनी, भाई दुगुनी कर देते हैं भाई, इसकी एफिशिएंसी कर दी 1/3, 3 से डिवाइड कर दो 1/3 कर दी भाई। तो जो कार्य है वो आपका 3 दिन में समाप्त हो जाता है। अब कार्य 3 दिन में होता तो समय 3 है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 1/3। जैसे यहाँ पे समय 5 दिन था तो एफिशिएंसी 1/5 होगी। अब यहाँ पे समय 3 दिन लगा तो एफिशिएंसी 1/3 हो जाएगी। अब इसको हल करके एक समीकरण और बना लेते हैं, इसकी आर पार गुणा करेंगे, 3 की गुणा होगी पहले, इससे 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6a, ठीक है जी। इसकी गुणा करेंगे, 3 गुणा में अगर ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, और इक्वल टू 1, समीकरण नंबर ये आपकी 2 होगी। अब जब कोई दो समीकरण ऐसी फॉर्म में आ जाती है तो उस पर लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं, बहुत इजी मेथड आप सबको पता है। उसमें ए वाली जो टर्म दिख रही है और बी वाली दिख रही है, किसी एक को इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें देखते हैं हमें निकालना क्या, हमें निकालना कि ए कितने दिन में करेगा। तो मैं ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मैं जब ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, तो इसका मतलब बी को हम काट सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी उसको रख लीजिए, दूसरे वाले को काट दीजिए। अब काटते कैसे, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ 5 भी है तो इसको भी 5 भी बनाना है भाई, दोनों को इक्वल करना है। ये 5 भी कब बनेगा, जब इस समीकरण को किससे गुणा कर दूं, मैं 5 से गुणा कर दूं। तो ऊपर वाली समीकरण को तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, कैसे लिख देता हूँ, 5a 5b इक्वल टू 1। इस समीकरण को 5 से गुणा कर दूंगा मैं, पूरी समीकरण को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि b को बराबर करना तो b को 5 से करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरी समीकरण को दोनों साइड में 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से करेंगे 5 का 30 हो जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, 5b हो जाएगा भाई, तो 5 1 5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखिए 5 भी दोनों इक्वल है भाई। अब और दोनों का साइन क्या है, प्लस का है, सेम साइन है, सेम साइन है तो कर तो सकते नहीं। अब काटने के लिए जब दोनों को, जिसको आपने बराबर किया है और दोनों का सेम साइन आ जाए तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। और घटाने पर का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग का, मतलब दोनों का साइन चेंज करने पड़ते हैं, मतलब इनका नीचे वाले समीकरण का साइन चेंज कर देते हैं। जब यहाँ घटाने पर लिखते हैं, तो घटाने पर कब लिखते हैं, जब दोनों का सेम साइन आ जाए। तो
अगर ये प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस कर दिया। अगर ये माइनस होता तो इसको हम प्लस कर देते, साइन अपोजिट कर देते हैं भाई। तो ये 5 भी से 5 भी कट जाएगा। अब 5 है माइनस का 30 ए, तो माइनस का 25 ए बचेगा जी। और यहाँ पर बचेगा जी माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा भाई। ए बराबर आ गया भाई 4/25, ए बराबर 4/25। अब ए को हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया था एफिशिएंसी की फॉर्म में, ए और बी जो हम लेके चल रहे हैं एफिशिएंसी की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ए की जो एफिशिएंसी है ना वो 4/25 आ गई। लेकिन मुझे तो ये निकालना कि ए अकेला कितने टाइम में करेगा, कितने समय में करेगा। अब टाइम निकालना है मुझे, ए का टाइम निकालना, तो मैंने बताया था एफिशिएंसी को उल्टा कर दो भाई, उसका इनवर्स कर दीजिए। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4, और इसको हम भाग करेंगे 25 को तो कितना आएगा 6 से 1/4 दिन आ जाएगा। 6 से 1/4 दिन में ए अकेला काम को कर सकता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आप समझे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कैसे करें भाई। ये इतना बड़ा क्वेश्चन जब लग रहा है जब मैं आपको समझा रहा हूं और धीरे धीरे बता रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार इसकी, तो ये काम जितने टाइम हमें लगा है उससे भी 1/3 टाइम में जो है ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इनकी कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। 2 दिन काम करता है ए, फिर काम को छोड़ देता है। और तथा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। तो कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें ए बी और सी के बारे में बात की। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ए बी और सी तीनों के बारे में दे रखा, तीनों का समय हमें पता है। 12 दिन, 15 दिन और कितने दिन में कर सकता है भाई 20 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में कार्य कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है, और ये भाई 20 दिन में कर सकता है। ठीक है जी। अगर इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम, तो उससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं, अभी कितना आएगा 60 आएगा। 12×5 = 60, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, क्षमता 5 है। 15×4 = 60, 20×3 = 60, 5, 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी अभी निकाल दीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा ये। अब उसने कहा कि ए ने कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया। अगर ए ने कितने दिन काम किया भाई 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, एक दिन में कितना कर सकता है 5 काम कर सकता है। तो 5 × 10, 10 काम ए ने कर दिया भाई, ए काम करके चला गया 10। तो टोटल वर्क हमारे पास जो था, टोटल वर्क हमारे पास 60 था, उसमें से ए ने 10 काम कर दिया, तो 50 काम अब मेरे पास शेष बच गया। अब मेरे पास 50 काम शेष है, उसको मिलकर बी और सी कर रहे थे भाई। लेकिन हुआ क्या कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ही सी ने काम छोड़ दिया। अब सी ने जो काम छोड़ा है वो 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर 2 दिन में सी काम करता तो कितना काम करता, एक दिन में 3 करता है, तो 2 दिन में 6 काम करता, 6 काम वो करता, उतना काम कर सकता था, लेकिन उसने किया तो नहीं ना। अब इस तक सी का जो काम था वो काम तो इकट्ठा होगा ना भाई, किसमें जुड़ेगा, जो काम शेष था उसमें सी का एक काम, क्योंकि सी तो चला गया, सी चला गया तो भाई 50 और 6 और जोड़ दो, 56 काम इकट्ठा होगा हमारे पास। अब 56 काम इकट्ठा होगा, तो अब इस काम को करा बेटा इन्होंने करा है, तो अब हमारे को समय निकालना, समय तो कैसे निकालेंगे। अब जो 56 काम इकट्ठा होगा, दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर लीजिए, कितना होगा 7 हो गया, 7 × 2 = 56, तो 8 दिन, 8 दिन में जो काम है वो पूरा होगा। तो इसका मतलब 8 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ये मतलब इसका। क्योंकि इसने, अब कई बच्चे यह समझते हैं कि सी तो चला गया था और सी की फिर आपने एफिशिएंसी क्यों ले ली 4 और 3 7, आपने बी की क्यों नहीं ली। अरे सी की एफिशिएंसी हमने ली है, अगर हम 50 को डिवाइड करते ना 7 से 50 को, फिर तो गलत था, क्योंकि सी ने तो पूरा काम किया ही नहीं और सी की एफिशिएंसी हमने ले ली। सी ने जब काम छोड़ दिया तो सी के हिस्से का जो काम बढ़ा ना, वो काम हमने जोड़ तो दिया, इसमें 2 दिया 6, तो इसका मतलब उसके जो 2 दिन कम हुए थे, इसका मतलब 2 दिन को ऐड करके चल पड़े, उतना एक्स्ट्रा काम इसमें हमने ऐड करके चल पड़े, तो उसकी एफिशिएंसी हमने यूज कर ली ना। तो अगर हम इसको ऐड नहीं करते तो फिर तो गलत था भाई, 50 को हम 7 से डिवाइड करते तो ऐसा काम जब करेंगे तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें जब गलती होने के चांसेस क्या है,
ये तो काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, ये तो काम में से घटेगा। लेकिन ये काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया, काम चल रहा था भाई, खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया, 2 दिन तो काम किया ही नहीं ना उसने, ये तो 2 दिन काम करके गया, इसने 2 दिन तो काम किया ही नहीं, तो इसका काम जुड़ जाएगा। और फिर दोनों के एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी, तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं भाई, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है भाई? ए ने पहले 2 दिन काम किया था, फिर काम छोड़ के गया था, और सी क्या किया था? सी ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो है ए बी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले चला जाता है, और जो आपका बी है वो भी काम समाप्त होने से 12 दिन पहले चला जाता है। तो दोनों ही कार्य समाप्त होने से पहले जाते हैं, मतलब कार्य करके नहीं जाते भाई। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा टाइप है ये भी। फिफ्थ क्वेश्चन, ए बी और सी के बारे में बात करें भाई। ए बी और सी का समय जो दे रखा है, कितने कितने दिन में कर सकते हैं? एक 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में। ए 36 दिन में करता है भाई, ये 54 दिन में करता है भाई, और ये 72 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए भाई, टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम थोड़ा ध्यान से निकालना भाई, जब बड़ी संख्या आ जाए तो 36, 54 और 72। 18 से कर लेता हूँ, वैसे छोटे से निकालते हैं। 18 चौक 72, और 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 36 दूनी कितना हो गया? 72, और 72 को 3 से करेंगे कितना आ गया? 216। ठीक है, तो एलसीएम थोड़ा ध्यान से निकाल लेना। अगर आपको ऐसे वर्बली पता लगे तो थोड़ा लिख के निकाल लेना भाई, एलसीएम गलत होगा तो गलत हो जाएगा सारा। ठीक है जी, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड तो 6 से जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। 54 को करेंगे भाई 4 तो 16, 4 अपने 20 और 21 कितने आ जाएगी? 4 आते। इसको करेंगे 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 आ जाएगा भाई। 6 4 और 3 की हमने क्या निकाल दिया? एफिशिएंसी हमने निकाल दी। चलो जी ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ए चला गया, ए की बात करें। ए काम खत्म होने से कितने दिन पहले चला गया भाई? ए उससे काम समाप्त होने से 8 दिन पहले चला जाता है। तो 8 दिन अगर वो रहता तो 8 दिन में कितना काम करता? एक दिन में 6 करता, 8 दिन में कितना? 8 6 48, 48 काम वो करता ना, लेकिन करा तो नहीं ना उसने। ये काम बढ़ गया भाई, ये काम बढ़ गया क्योंकि वो चला गया पहले ही, उसका काम ये ऐड होगा भाई पहले से ही। अब बी भी चला गया, बी कब गया भाई? बी गया 12 दिन पहले, और एक दिन में 4 काम करता, 12 चौक 48, 48 काम भी। ये अपना इतना काम छोड़ के चला गया, ये इतना छोड़ के चला गया, तो दोनों का टोटल काम कितना बढ़ेगा? 96 काम बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिए जरा, काम खत्म होने से पहले काम छोड़ के चला गया। जब ये ऐसी सिचुएशन आएगी तो जितने दिन का काम निकाल लीजिए उतना काम बढ़ेगा भाई, घटेगा नहीं। ध्यान लेना, ध्यान से देखना इस बात को। तब टोटल काम जो होगा हमारा वो 216 जो था उसमें 96 जोड़ दीजिए भाई, ये काम बढ़ जाएगा। इसको घटाना नहीं है, इसको जोड़ना है। ध्यान से देखिए जरा, 6 और 6 12, 9 10 11 और 312। अब टोटल काम 312 माना जाएगा भाई। अब हमें निकालना भाई कि ये कितने समय में कार्य, कुल जो कितने समय में पूरा होगा, तो उस पर डिवाइड कर देंगे। 6 4 10 और 3 13, 13 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 3 5, 13 दूनी 26 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5, और 13 चौके 52 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई? 24। तो 24 दिन में काम हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा भाई 24 दिन। 24 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो इस चीज को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इस काम को यहाँ घटा देते हैं, और फिर जब आंसर निकालते हैं वो आंसर भी ऑप्शन में जरूर मिलता है, और ऑप्शन को देख के खुद जाते हैं कि हमारा ये आंसर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब काम खत्म होने से पहले जाएगा तो काम ऐड होगा, ना कि सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इतना काम वो अपने हिस्से का छोड़ के चला गया है। और फिर उसका काम हमने जब ऐड कर दिया तो उसकी एफिशिएंसी को यूज कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को यूज कर सकते हैं। आप ये मत समझना कि ये दोनों तो चले गए तो एफिशिएंसी इसकी बचेगी, नहीं नहीं नहीं, उनका काम तो ऐड कर दिया ना भाई हमने। तो इस तरीके से ये जो है बेटा ऐसे करना है, इस तरीके से हम करेंगे सोल्व इसको। तो आज की क्लास में हमने इंपोर्टेंट टाइप करे हैं
और इसके तीन चार टाइप और बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा शेयर करना, लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।